लोक आस्था के महापर्व छठ का हिंदू धर्म में अलग महत्व है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें न केवल उगते सूर्य की पूजा की जाती है बल्कि अस्त होते सूर्य को भी पूजा जाता है। महापर्व के दौरान हिंदू धर्मावलंबी भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर आराधना करते हैं। बिहार में इस पर्व का खासा महत्व है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। सूर्य उपासना का यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस वर्ष छठ पर्व की शुरुआत स्नान यानी नहाए खाए के साथ हुई। इसके बाद व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। 4 दिवसीय छठ महापर्व जिले में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर्व के तीसरे दिन डूबते यानी अस्ताचलगामी सूर्य को श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य दिया गया। इस दौरान वैनगंगा नदी के घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए महिलाएं परिवार संग घाट पर पहुंची और परिवार समेत सूर्य देव को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। छठ पूजा के चौथे दिन सूर्योदय पर व्रतधारी महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देंगी, जबकि सूर्योदय की पहली किरण पर सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व का समापन हो जाएगा। पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में भक्ति और उत्साह दिखाई दिया। आपको बताएं कि ये पर्व बिहार ही नहीं बल्कि देश विदेश में उन सभी जगहों पर मनाया जाता है जहां इस व्रत को मानने वाले निवास करते हैं। छठ पर्व अकेला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा होती है। ये पर्व कहता है कि फिर सुबह होगी और नया दिन आएगा। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसमें व्रतधारी पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। प्रथम अर्घ्य और द्वितीय अर्घ्य के बीच का समय तप का होता है और ये समय प्रकृति को प्रसन्न करने और उससे वर प्राप्त करने का माना जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार छठ पूजा आदिकाल से चली आ रही है और सर्वप्रथम सूर्यपुत्र कर्ण ने ही सूर्यदेव की पूजा पर छठ पर्व की शुरुआत की थी। छठ पूजा को लेकर अनेक कथाएं विद्यमान है, लेकिन लोक परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देव और छठी मैया का भाई बहन का संबंध है और इसी के चलते सूर्य की आराधना की जाती है और पवित्रता के साथ व्रत करने वालों को मनोवांछित फल भी मिलता है। व्रत के विषय में जानकारी देते हुए व्रतधारी महिला ने बताया कि ये छठ पर्व की पूजा सूर्य की पूजा होती है और ये 4 दिन का व्रत होता है, जिसके तहत निर्जला व्रत कर घर का शुद्धिकरण करते हुए भगवान सूर्य का पूजन किया गया है, जिसमें उनके द्वारा घर परिवार समाज देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। वहीं रविवार शाम को वैनगंगा में डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन किया गया, जबकि सोमवार की सुबह उगते सूर्य का पूजन कर व्रत का पारण किया जाएगा। आशा तिवारी यूपी से हूँ। आप बताएंगे छठ पूजा के बारे में, कैसे मनाई जाती है ये पूजा? छठ पूजा बहुत विधि विधान से मनाई जाती है और बच्चों का त्यौहार रहता है। माताएँ संकल्प लेकर के 3 दिन पहले से ही इसको करती हैं और खरना रहता है 1 दिन पहले। उस दिन दिन भर निर्जला रहते हैं। शाम को रोटी और खीर बनाते हैं, सबको खिलाते हैं और अपने भी खाते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद आज यहाँ ये डाला छठ बोलते हैं, इसको घाट पर लेकर के आते हैं और फिर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और तब अपने घर जाते हैं। फिर सुबह आते हैं तो उगते सूर्य का अर्घ्य देते हैं। उसके बाद से पूजा समापन होती है और इसमें जितना फल जितना पकवान जितना हो उतना चढ़ाए। मतलब विशेष रूप से ये लड़कों के लिए हाँ, रहती है, बच्चों के लिए। हाँ, घर माताएँ करते हैं, मन्नत करके जिसको बच्चे नहीं रहते हैं वो भी करते हैं, तो बच्चे पूरा होता है, मन्नत पूरा। हाँ।